लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन जिसकी बात हम करते हैं कि आजकल क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन होती क्या है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो किसी भी स्टूडेंट के अंदर पाई जाती है तो हम ऐसा मानते हैं कि बच्चा क्वालिटी एजुकेशन गेन कर रहा है, उसे क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस भी लैंग्वेज में बच्चे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, या कोई भी मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं, आजकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो मैं बात करूँगी यहाँ पर कि रीडिंग जो है, टेक्स्ट की रीडिंग वो सही तरीके से बच्चे को आनी चाहिए। इनिशियल लेवल पर ही बच्चे को सही तरीके से टेक्स्ट की रीडिंग आनी चाहिए। टेक्स्ट इन द सेंस कि जो लिखी हुई लैंग्वेज है, जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, नोटबुक में लिखा हुआ है, वो बच्चा सही तरीके से पढ़ पा रहा है। सबसे पहला स्टेप यही होता है। और ऐसा नहीं है कि हम वेट करेंगे कि बच्चा सेकेंड स्टैंडर्ड में जाएगा, थर्ड में जाएगा तो अब उसको रीडिंग आ जाएगी, वो पढ़ लेगा, ऐसा नहीं है। जूनियर केजी, सीनियर केजी से ही 2-3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना, पढ़ना बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड आते आते एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चों को अच्छी तरह से रीडिंग आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग उन्हें पता चलना चाहिए। थर्ड आता है स्पेलिंग। जब बच्चे लिख रहे हैं, जब उन्हें खुद से कुछ भी लिखना है तो उसकी स्पेलिंग उनकी करेक्ट होनी चाहिए। फोर्थ आ जाता है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि जो चीज़ें उनको पढ़ाई जा रही है क्या वो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैरी कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कि सर्चिंग द आंसर। जब बच्चों को पढ़ा दिया जाता है उसके बाद वो जो चीज़ें उन्होंने समझी, रीडिंग की, चैप्टर की, उसको उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, बच्चों को जो क्वेश्चन आंसर पढ़ाए जा रहे हैं वो आंसर को खुद से सर्च कर पा रहे हैं कि नहीं टेक्स्ट बुक के अंदर, उसे पता चल रहा है कि नहीं कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर है, ये मैंने पढ़ा था और इस क्वेश्चन का यही आंसर है, वो उन्हें समझ में आना चाहिए। देन उसको वो लिख पाएँ सही तरीके से। उसके लिए थोड़ा बहुत उनको सेंटेंस को आगे पीछे करके सेंटेंस फ्रेमिंग करनी होती है। एंड देन आफ्टर जो भी चीज़ें वो पढ़ रहे हैं वो उसको रेगुलर लाइफ से अटैच करके चीज़ों को समझ पाएँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल बच्चों को EVS के अंदर फूड, एयर, प्लांट, ये सब चैप्टर जो होते हैं वो बच्चों को पढ़ने होते हैं। और वो पढ़ाने का रीज़न यही है कि उस चीज़ को रेगुलर लाइफ से बच्चे रिलेट करके समझ पाएँ कि हमें अपना एनवायरनमेंट क्यों साफ़ रखना चाहिए, हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हमारे अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है। तो ईच एंड एवरी चैप्टर इज़ गिवन इन EVS टेक्स्ट बुक इज़ जस्ट फॉर मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि अपनी रेगुलर लाइफ से उनको रिलेट कर पाएँ बच्चे। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैथ भी बच्चे पढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब है, क्यों हम एडिशन पढ़ रहे हैं, क्यों सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, क्यों मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, क्यों कैलकुलेशंस पढ़ रहे हैं, क्यों नंबर्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें वो समझ पाएँ। एंड देन आफ्टर स्टोरीज़ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का चैप्टर पढ़ रहे हैं या ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो उनका क्या यूज़ है रेगुलर लाइफ में, वो सब कुछ बच्चा समझ पाए। तब हम समझते हैं कि हाँ, बच्चा क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, रीडिंग पे। ये सी लेवल पर आकर के बच्चे रुक जा रहे हैं। उसके बाद अगर ये लेवल क्लियर हो जाता है तो ये एंड ये यहाँ तक आकर के रुक जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग की बात कहाँ आती है कि जैसे जब समझाया जा रहा है टॉपिक को, उस समय वो उसने समझ लिया, उसको समझ में आ गया कि अच्छा ऐसा एयर का होता है, ऐसा प्लांट का होता है, वो समझ में तो आ गया उसको फॉर द टाइम बीइंग, जब पढ़ाया गया, जब समझाया गया। लेकिन जब खुद से चैप्टर को पढ़ के रिवाइज करने की बारी आती है, समझने की बारी आती है, तो बच्चे जब नहीं समझ पाते तो उसको वो ये लेवल है, टीचर ने समझाया, समझ गया, तो वो ये एक अलग चीज़ है और वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं मेमोरी में जब तक वो रिवीजन नहीं होता है टाइमली बच्चों का। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ तक तो पहुँचने की बात ही नहीं आती है, यहीं पर आकर के रुक जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स
अभी इसी लेवल पर आके रुक जाते हैं, फिर अगर यहाँ तक पहुँचते हैं तो यहाँ पर आकर के रुक जाते हैं। खासकर इंग्लिश मीडियम में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है बच्चों को। एंड ये प्रॉब्लम कोरोना के कारण और थोड़ा ज़्यादा फेस कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से स्टडी नहीं हो पाई। तो अगर आप भी चाहते हैं इन सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन, तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। और इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, आपको ये सारी चीज़ें और भी आगे क्लियर हो जाएगी किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं हम बच्चों को। अगर आप टीचर हो या फिर आप पेरेंट हो, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।